ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे आयंस। तो एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये हम लोग अब तक के पिछले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कई बार। और एटम्स जो है वो स्टेबिलिटी के लिए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मिल करके भी कंपाउंड्स बनाते हैं। बट आयंस जो है वो कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, हम इसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जब भी कोई एटम वो नेचर में है तो वो स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी का कारण हमने पिछले वीडियो में जाना था कि उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्यों? क्योंकि कम, जैसा कि हम लोग अब तक जान चुके हैं कि एटम जो है वो टाइनी पार्टिकल्स है, बट उनके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से जो एटम है वो बैलेंस होता है और वो न्यूट्रल बनता है। बट ये एटम्स रिएक्टिव क्यों होते हैं, ये हमने जाना है कि उनके आउटर शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, हीलियम को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, तो वो रिएक्ट करते हैं। और मोस्टली मेटल्स जो है वो कैटायंस होते हैं, यानी उनमें ये क्षमता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे किसी को, और उसी जगह जो नॉन मेटल्स हैं वो एनायंस बनाते हैं। सो एटम को हम डिस्कस करेंगे। व्हेन एन एटम गेट्स अ चार्ज देन इट इज कॉल्ड एन आयन। इट मीन्स कि एक एटम है और जब वो चार्ज हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाए या नेगेटिव चार्ज हो जाए, देन वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। कैसे हम इसको समझेंगे कि अब एटम पॉजिटिवली चार्ज हुआ है या नेगेटिवली चार्ज हुआ है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज कैसे बनती हैं? तो यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज हैं जिसके कारण हम ये जान सकते हैं कि अब एटम में पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। सो इफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम, यानी अगर इसमें से वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो गए। सपोज एटम है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इट विल हैव मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमने अब तक के कंसेप्ट में ये समझा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो है एटम में इक्वल है, सो इसी से वो न्यूट्रल बना हुआ है। बट अब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है रिमूव हो गए, तो इट मीन्स कि उसका नेगेटिव चार्ज कुछ कम हो गया और प्रोटॉन्स उसमें ज्यादा हो गए, तो इस कारण से वो पॉजिटिव चार्ज उसमें आ गया और वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इट मीन्स कि कोई भी न्यूट्रल एटम है, इसमें हमने वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने की कुछ पॉसिबिलिटीज देखी। इट विल गेट नेगेटिव चार्ज बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे एक न्यूट्रल एटम है और उस न्यूट्रल एटम में हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स या एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इट मीन्स कि वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। इस केस में क्या हो गया? यहाँ पे प्रोटॉन्स की जो संख्या है, प्रोटॉन्स के जो नंबर है वो कम हो गए उसके कंपेरेटिवली। इस तरह से वो क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। दस एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम। इस तरह से आयंस क्या हो गए? पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज एटम्स हो गए। और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, कोई एक सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। इस तरीके से आयंस को टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटायन एंड सेकेंड एनायन। कैटायंस क्या है? अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड अ कैटायन। जैसे हमने कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए या किसी को डोनेट कर दिए। दिस इज फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय एन एटम। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस हो गए। जैसे सोडियम के केस में यहाँ देखिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और यहाँ सोडियम एटम से ये सोडियम आयन बन गया, और यहाँ पर इस पे एक प्लस सिंबल आप देख रहे हैं, ये इसकी
वैलेंसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिमूव होंगे या ये गेन करेगा वो ही उस एटम की या एलिमेंट की आप वैलेंसी कह सकते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह से यहाँ मैग्नीशियम एटम है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं आपके रिमूव हुए हैं और इस तरह से ये मैग्नीशियम का आयन हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पॉजिटिव चार्ज है जो ये शो कर रहा है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। इसी तरीके से एल्युमिनियम है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और इस तरह से ये 3 पॉजिटिव चार्ज के साथ है एल्युमिनियम आयन। ठीक है, तो ये कैसे आयन्स है? ये कैटायंस है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं एनायन। सो एनायंस क्या होते हैं? A negatively charged ion is called an anion. It means कि जो negatively charged ion है उनको हम क्या बोलेंगे? anion बोलेंगे। This is formed when a neutral atom gain one or more electron. कि जब एक न्यूट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन है या मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इस केस में क्या बनेंगे? एनायंस बनेंगे। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्लोरीन एटम है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है। जैसे क्लोरीन का जो है इसमें 17 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस तरीके से इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए सोडियम के साथ जब रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो सोडियम का +1 यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्लोरीन उसको एक्सेप्ट करता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, तो ये क्लोराइड आयन बन रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन एटम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो है ये गेन कर रहा है और इस तरह से ये ऑक्साइड आयन बनाता है। O2 भी इसी तरीके से बनती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन एटम है और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इस पे 3 माइनस है वैलेंसीज की और ये नाइट्राइड आयन बना रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जहां पर भी एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, वो जो भी नंबर में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या रिमूव करते हैं वो ही उसकी वैलेंसी है, क्योंकि उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही उनमें बॉन्डिंग होती है और वो कंपाउंड्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।